तसव्वुर करें कि एक छोटी सी चींटी है जो किसी बहुत बड़े और मसरूफ मेट्रो स्टेशन के फर्श पर रेंग रही है। मतलब क्या वो चींटी कभी ट्रेनों का टाइम टेबल या इस पूरी इमारत की इंजीनियरिंग समझ सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो नामुमकिन सी बात है। सही, तो मैं यही सोच रहा था कि फिर हम इंसान अपने इस छोटे से 1.5 किलो के दिमाग के साथ ये दावा कैसे कर सकते हैं कि हमने इस पूरी कायनात के बनाने वाले को या इसके ना होने को मुकम्मल तौर पर समझ लिया है। आज के इस गहरे तज्जिये में हम दी अब्दुल्ला पैराडॉक्स के अनोखे ख्यालात पर बात कर रहे हैं और हमारा मिशन खुदा के वजूद के हवाले से आस्तिक और नास्तिक नजरियात को मुकम्मल गैर जानिबदारी से समझना है। और देखें, इस बहस की सबसे कमाल बात यह है कि दोनों तरफ के दलाइल बहुत मजबूत हैं। हम किसी एक साइड की तरफदारी नहीं कर रहे, बल्कि खालिस मंतिक और साइंस की आंख से कायनात की इब्तिदा को देखेंगे। तो चलें इस चूंटी वाली मिसाल से ही शुरू करते हैं। मतलब एथियस्ट या नास्तिक जाविये के मुताबिक इंसान का ये मानना कि वो खुदा को समझ सकता है, वो बिल्कुल उस चूंटी की तरह ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उनके नज़दीक हमारी ज़हनी सलाहियत बहुत महदूद है और वो एक और ज़बरदस्त दलील देते हैं जिसे हम अंधेरे कमरे की मिसाल कह सकते हैं। अंधेरे कमरे की मिसाल? अच्छा, वो क्या है? देखिए, मैं इसको यूँ समझाती हूँ कि नास्तिक सोच वाले कहते हैं कि इंसानों ने हमेशा अपनी कम इल्मी को खुदा का नाम दिया है। यानी कायनात एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे की तरह है और जब साइंस कोई नई चीज़ दरियाफ्त करती है और वहाँ की बत्ती जलाती है तो हम कहते हैं कि ओह, तो ये ऐसे काम करता है। और फिर हम उस नामालूम खुदा को अगले अंधेरे हिस्से में धकेल देते हैं। मतलब जिसे हम कल तक मौजज़ा समझते थे, साइंस आज उसे तभी अमल साबित कर देती है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। उनका मानना यही है कि मुस्तकबिल की साइंस वो तमाम मादी वजूहात ढूंढ लेगी जो आज हमें पुरअसरार लगती हैं। जैसे न्यूटन के कानून की जगह आइंस्टाइन की थियरी ने ले ली थी। जी बिल्कुल। वो मानते हैं कि वक्त के साथ मादी साइंस हर सवाल का जवाब दे देगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है। क्या साइंस बजाते खुद कुछ चीजों पर अंधा यकीन नहीं कर रही? मतलब बिग बैंग का नजरिया ही ले लें। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। हमें ये तो पता है कि धमाका हुआ और कायनात फैल रही है, लेकिन उससे पहले क्या था? ये तो अभी तक महज एक साइंसी कयास या स्पेक्यूलेशन ही है ना? ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने, और यहीं से आस्तिक यानी सियस्त नजरिए का असल वजन महसूस होता है। वो साइंस के अंधेरे कमरे वाली बात को यकसर रद्द नहीं करते। तो फिर वो क्या कहते हैं? वो एक कदम पीछे जाकर पूरी इमारत के डिजाइन पर सवाल उठाते हैं। वो बात करते हैं नॉमोलॉजिकल हार्मनी की। ओहो भाई, ये तो काफी भारी लफ्ज है, नॉमोलॉजिकल हार्मनी। उसको थोड़ा आसान अल्फाज में बताएं कि ये क्या है। अच्छा, तो अगर हम कायनात को देखें तो इसका हर जर्रा, हर सितारा और कशिश शकल का हर कानून एक खास तरतीब और हम आहंगी में बंधा हुआ है ताकि ये पूरा निजाम चलता रहे। एक जबरदस्त बैलेंस है। जी। थियस्ट कहते हैं कि फर्ज करें कायनात का मादा हमेशा से मौजूद था, यानी ये हमेशा से था, तब भी इस मादे के अंदर ये जबरदस्त डिसिप्लिन और उसूल कहाँ से आए? मतलब इस हमाहंगी को बरकरार रखने के लिए किसी इरादे या कायनाती शूर की जरूरत तो है ना? बिल्कुल, यही उनकी दलील है। अच्छा, यानी अगर आपके पास ईंटें, सीमेंट और सरिया हमेशा से मौजूद भी हो, तब भी वो खुद ब खुद मिलकर एक शानदार मेट्रो स्टेशन नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते। उसके लिए एक इंजीनियर या नक्शे की जरूरत होती है ना। बहुत जबरदस्त मिसाल दिया आपने। और इसी बात से जुड़ा हुआ फलसफे का एक और बहुत बड़ा मुअम्मा है। वो कौन सा? जिसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। मादी साइंस हमें ये तो बता सकती है कि दिमाग में केमिकल्स कैसे काम करते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन बेजान केमिकल्स से हमारे अंदर खुशी या अपना मैं होने का एहसास कैसे पैदा होता है। ओह, यानी मादे और शूर के दरमियान एक बहुत गहरा फर्क है। मतलब हम रोबोट बना सकते हैं जो मालूमात प्रोसेस करे, लेकिन वो रोबोट कभी किसी चीज को इंसानों की तरह महसूस नहीं कर सकता। जी हाँ, और यही वो मुकाम है जहां आकर दोनों नजरियात अपने अपने दलाइल के साथ खड़े हो जाते हैं। एक तरफ साइंस की वो उम्मीद है कि वो अपने तजर्बात से कायनात के हर अंधेरे कमरे को आखिरकार रोशन कर देगी,
اور دوسری طرف کائنات کی وہ حیران کن ہم آہنگی اور ہمارا اپنا شعور ہے جسے محض بے جان مادے کے اندھے ٹکراؤ سے بیان کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ بالکل درست۔ دونوں نظریات کائنات کی سچائی تک پہنچنے کے لیے علم اور منطق کے مختلف پہلوؤں کا استعمال کر رہے ہیں۔ زبردست۔ اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی بس شروعات میں ہے۔ اس گہرے تجزیے کے اختتام پر ایک خیال جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر انسانی دماغ واقعی محض بے جان طبی مادے سے مل کر بنا ہے تو پھر اس مادے سے پیدا ہونے والی منطق پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مادی اور لامحدود حقیقت یعنی خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا حتمی فیصلہ کر سکے؟